तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम, हम लोग का करंट अफेयर का आज हम लोग का 7वां क्लास है और आज हम लोग 2 डे का यानी कल 2 दिन का हम लोग क्या है कि करंट अफेयर की क्लास करेंगे। ठीक है, करंट का मतलब आप लोग सब लोग समझते हो, ये करंट का मतलब होता है कि जो अभी वर्तमान में घट रहा है, चल रहा है, उसे हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो 2 डे यानी 2 दिन का हम लोग करंट अफेयर करेंगे 13 और 14 का। और आज तो महाशिवरात्रि है, आप सबको मालूम है क्या जी। आज कैलाश माउंटेन से जो कि हिमालय यानी हिमाचल जो होगा ना, हिमावन है, हिमावन जो कि माता शक्ति आदि शक्ति के पिताजी के नाम है, आज वहीं पर बारात जाने वाला है। ठीक है, और आज तो देखिएगा सारे जगह पर जितने भी जहाँ शिव मंदिर होगा, सारे जगह उत्सव की तैयारी हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए इसी हम लोग क्या है कि हम लोग क्लास करंट का क्लास हम लोग संपन्न करेंगे और हम लोग का थोड़ा अभी निकलना है इमीडिएटली भी दूसरे जगह एक मंदिर पर। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग का जो कि करंट अफेयर की क्लास आप देखिएगा, जो कि आपका कौन सा 7वां है। तो आपका देखिएगा पहला करंट जो कि आपका क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ इन सिटू एयर एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना किस देश के साथ जो कि सिटू एक्सरसाइज जो कि एयर एक्सरसाइज की है। तो आपका ऑप्शन होगा सिंगापुर, ऑप्शन बी होगा रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जो होगा आपका थाईलैंड होने वाला। ठीक है, कौन सा होगा जल्दी से आप लोग अटेंड कीजिएगा, कौन सा होगा जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, तो आपका जो देखिएगा ऑप्शन जो आपका होने वाला है करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा थाईलैंड होगा। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी आपका थाईलैंड होगा। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी आप देखिएगा कि हाल ही में जो केंद्र सरकार ने कितने जो कि डेसॉल्ट राफेल जेट के लिए 325 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है। तो कितने जो कि राफेल जेट किने जाएंगे 325 जो कि लाख अथी में डॉलर में, तो 325 लाख करोड़ है। ठीक है, 325 लाख करोड़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका होने वाला है 114 राफेल, 94 राफेल, सी होगा आपका 104 राफेल और ऑप्शन डी होगा आपका जो कि 124 राफेल। ठीक है, तो आपका जो राइट द आंसर जो होगा, ठीक है बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑप्शन जो है आपका ए, ठीक है, जो कि राइट द आंसर आपका ए होगा 114 जो कि राफेल की डील फाइनल हुआ है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का दूसरा, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन कहाँ शुरू हुआ है। तो आप देखिएगा आपका जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या असम में। ठीक है, हाल ही में देश का दूसरा जो कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी यूके, तीसरा में सिक्किम है और चौथा में आप देखिएगा कि असम में है। बताइए, तो आपका जो राइट द आंसर होगा वो होने वाला है आपका हिमाचल में। ठीक है, कहाँ हिमाचल में होने वाला है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का कि हाल ही में भारत के जो कि पहली म्यूजिकल रोड, ठीक है, हाल ही में भारत के पहली म्यूजिकल रोड के कहाँ अनावरण किया गया यानी शुरुआत किया गया है। ऑप्शन ए होगा बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी आपका होगा मुंबई है और ऑप्शन डी जो है आपका पुणे है। ठीक है, बताइए आप लोग अटेंड कीजिए। तो आपका जो राइट द आंसर होगा वो आपका होगा मुंबई। कहाँ होगा, मुंबई आपका करेक्ट द आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, तो सी आपका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा होगा, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार यानी कह लीजिए कि भारत सरकार ने 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी के जो कि सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहाँ शुरू करेगा। ठीक है, आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार या कह लीजिए कि भारत सरकार, ठीक है, जो कि 300 करोड़ की अगली लागत से अगली पीढ़ी की जो कि सुनामी चेतावनी प्रणाली क्षेत्रीय केंद्र कहाँ शुरू करेगा। ऑप्शन ए जो आपका होगा आप देखिएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन बी जो होगा आपका दमन दीव होगा और ऑप्शन सी अंडमान निकोबार और ऑप्शन जो कि डी होगा आपका पांडिचेरी होने वाला। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को अटेंड कीजिए,
थोड़ा सा हमारा यहाँ काम रह गया, उसके ऊपर हम निपटा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका अटेंड कीजिए ज़रा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, 2 मिनट हमारा तरफ टाइम दीजिए थोड़ा, ठीक है। कहा कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, उसको हम सुधार लेते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। तो अब अगला आप देखिएगा कि कहाँ शुरू होने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये केंद्र शुरू हुआ, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के जो कि इलाज में जो कि स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी है, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है हाई कोर्ट ने, ठीक है। पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। किस रोग में ये दवाई उपयोग की जाती है? तो आप देखिएगा ऑटिज्म, ठीक है। ऑटिज्म, कुष्ठ, कुष्ठ मतलब होता है कोढ़ी, उसके बाद कैंसर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हीमोफीलिया। बताइए किसके लिए ये रोक लगा दिया गया। तो ये देखिएगा आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका होगा वो आपका होगा ऑटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट जो कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश ने स्वरम AI ने गूगल जेमिनी और चैट GPT को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। आपका 7वीं नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जो कि स्वरम AI, गूगल जेमिनी और चैट GPT के पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन जो कि आप देखिएगा आपका ऑप्शन जो होने वाला है, ऑप्शन ए में चाइना है, ऑप्शन बी में भारत है, ऑप्शन सी में जापान है, ऑप्शन जो कि डी में आपका दक्षिण कोरिया है, ठीक है। तो आप ऑप्शन को अटेंड कीजिए जल्दी से कि हाल ही में किस देश के जो कि स्वरम AI, गूगल जेमिनी और चैट जो कि GPT को पीछे छोड़ दिया है। तो आपका जो कि राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत, ठीक है। भारत आंसर है। 8वीं नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने, ठीक है, कब तक लिम्फेटिक जो कि फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए देशव्यापी MDA, ठीक है, MDA कैंपेन शुरू किया है, ठीक है, कैंपेन शुरू किया है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन जो होगा कि बात हो रहा है कि कब तक जो कि लिम्फेटिक जो कि फाइलेरिया उसको ख़त्म करने की बात हो रहा है। तो आप देखिएगा वर्ष 2026 आपका ऑप्शन है, वर्ष आपका 2027 है, वर्ष 2028 और देखिए वर्ष 2029 है, ठीक है। तो आप अटेंड कीजिए जल्दी से कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कब तक लिम्फेटिक जो कि फाइलेरियासिस को ख़त्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन शुरू किया है। तो आप देखिएगा ये लक्ष्य रखा गया है 2027 तक, ठीक है। अगला जो कि 9वीं नंबर का प्रश्न है आपका करंट अफेयर का कि हाल ही में प्रति वर्ष वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है। 9वीं नंबर का क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में प्रति वर्ष वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन जो होगा एक में देखिएगा कि 13 फरवरी, ऑप्शन बी आपका होगा 14 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी और ऑप्शन डी जो होगा 16 फरवरी, ठीक है। अटेंड कीजिए जल्दी से कि प्रति वर्ष वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 13 फरवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 10वीं नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जो विटामिन B12 पर जो कि पाडिया, ठीक है, ट्रायल कहाँ हुआ है, ठीक है। हाल ही में 10वीं नंबर विटामिन B21 पर जो कि पाडिया ट्रायल कहाँ हुआ है। तो आप देखिएगा ऑप्शन आपका होगा पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, ठीक है। ऑप्शन 3 है इसमें। तो आप इसको अटेंड कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला आपका, ठीक है, आपका होने वाला पुणे, ठीक है, कहाँ, पुणे। 11वीं नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में जो कि चर्चा में रहे तारिक रहमान किस देश के जो कि अगले प्रधानमंत्री या PM होंगे, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे कि तारिक रहमान किस देश के देखिए अगले प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है जो आपका इटली का, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी आपका UK है और ऑप्शन डी आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कि तारिक रहमान है अगले जो PM होने वाले हैं
को होने वाले हैं बांग्लादेश का, ठीक है। कहाँ को होने वाले, बांग्लादेश को होने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो मोहम्मद यूसुफ था और उससे जो राजनीति अस्थिरता नहीं थी तो उस समय कौन थी, तो शेख हसीना थी, ठीक है। बट अभी जो कि लोकसभा चुनाव हुआ है तो इसमें जो कि इनका पार्टी है तारिक रहमान का BNP, ठीक है, BNP यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, ठीक है, इसी तरह का है। तो वह जो कि 150 सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए, बाकी 209 सीटें इनका पार्टी जीती है तारिक रहमान को। तो इसलिए जो कि संभावित, अभी देखिए कि संभावित जो कि अगले PM होने वाले हैं तारिक रहमान बांग्लादेश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का कि हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है, ठीक है। ऑप्शन रहेगा उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट। दूसरा ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट हाउस। तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा कि संसद भवन यानी पार्लियामेंट, ठीक है। और चौथा नंबर ऑप्शन जो आपका है PMO यानी प्रधानमंत्री ऑफिस, ठीक है। इसको आप अटेंड कीजिए कि हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किस देश से किस से है, तो आपका ऑप्शन बताइए दिए। तो आपका जो कि देखिएगा राइट आंसर होगा PMO ऑफिस होगा, ठीक है। कहाँ, PMO ऑफिस, देखिए PMO ऑफिस को अब यहीं पे नई बनकर रेडी है, तो इसका नई पहचान मिला है जो कि सेवा तीर्थ अब यहीं से कमांड किया जाएगा, प्रधानमंत्री का ऑफिस यहीं से रहेगा और पूरा जगह फिर नियंत्रण जो होगा पूरा, ठीक है, तो यहीं से करेंगे, ठीक है। अगला जो अब देखिएगा क्वेश्चन आपका 13वें नंबर का है कि हाल ही में जो कि नेशनल वीमेंस डे 2026 का कब मनाया गया है, आपका ऑप्शन होगा 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी। तो आप देखिएगा जो कि आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका 13 फरवरी। कब होगा, 13 फरवरी आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, 13 फरवरी। 14वें नंबर का आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि हाल ही जो बोर्ड पर लिखा हुआ अंतिम क्वेश्चन याद रखना। हाल ही में महिलाओं के लिए, ठीक है, हाल ही में महिलाओं की जो कि फाइनेंशियल जो कि सिक्योरिटी, फाइनेंशियल पैसा, फाइनेंशियल का मतलब बात समझ रहा, पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है, ठीक है। आपका बोर्ड पर लिखा गया आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम किसने लॉन्च किया है, किस सरकार ने। तो आप देखिएगा कि केरल सरकार है, कर्नाटक सरकार है, तमिलनाडु सरकार है, ठीक है, मुंबई सरकार है। तो आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, जल्दी बताइए आप लोग, सब हम ही बताएंगे तो आप लोग, चलिए हम बता देते हैं। तो आप देखिएगा कि यह देखिएगा आपका केरल सरकार होगा, कौन सा होगा, केरल सरकार ने यह स्कीम लॉन्च किया, ठीक है, कौन, केरल सरकार, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन एक दो हैं जो कि बेसी है तो उसका हम बता देते हैं, ठीक है। हाल ही में देखिएगा मड, ठीक है, मड वोल्केनो का विस्फोट कहाँ हुआ है, ठीक है, हाल ही में जो कि मड, ठीक है, मड वोल्केनो में ज्वालामुखी की बात हो रहा है, ठीक है, कहाँ फटा है और ये भारत में है, ठीक है। आप देखिएगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उसके बाद आपका दमन द्वीप, ये आपका लीजिए कि पांडिचेरी, ठीक है। तो आपका जो कि राइट आंसर होने वाला वो दमन द्वीप होने वाला, ठीक है। मड वोल्केनो जो आप देखिएगा इसमें कोई मैग्मा उग्मा नहीं निकला है, इसमें जो कीचड़ जानते हैं कादो, तो वो सब इसमें से कादो, पानी, गैस ये सब निकल रहा है, ठीक है, बट इसमें से लावा नहीं निकला। भारत के एकमात्र जो कि ज्वालामुखी व्यक्ति के कल के एक्टिव है जिसमें से मैग्मा निकलता है वो बैरन मालूम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत ने जो कि कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड टास्क फोर्स, ठीक है, कंबाइंड टास्क फोर्स जो कि इसका शॉर्टकट में CTF कहा जाता है, ठीक है, CTF जो कि 154 की पहली बार कमान संभाली है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन आपका होगा फ्रांस, बहरीन, ठीक है, बहरीन, उसका बाद देखेगा स्पेन हो गया आपका या इटली हो गया। तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका बहरीन होने वाला है, कहाँ, बहरीन होने वाला है, इसको याद करके रखिएगा। 2-4 क्वेश्चन है ऐसे आपको बताते रहे। उसके बाद आपका देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे जो कि तुलबुल, ठीक है, तुलबुल जो कि नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध
किससे है, ठीक है। हाल ही में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? JNK देखिएगा यानी जम्मू कश्मीर, इसका देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला JNK जम्मू कश्मीर होने वाला है, ठीक है। और आज का जो ये करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में जो कि आर्टिक जो कि सेंटिंग, ठीक है, आर्थिक सेंटिंग मिशन किसने लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपका आज का आखिरी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय मामला वाला भी बात है, ठीक है, इंटरनेशनल में, ठीक है। तो देखिएगा कि आर्टिक सेंथिक मिशन किसने लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन जो होगा नासा, ठीक है, जो कि अमेरिका के कॉलेज के स्पेस एजेंसियां हैं। ऑप्शन बी जो आप देखिएगा नाटो, ठीक है, जो कि आप कॉलेज की एक वैश्विक सुरक्षा के लिए इसमें ये बनाया गया, ठीक है। नाटो, इसमें 32 देश आते हैं। तीसरा ऑप्शन होने वाला है ब्रिक्स, ठीक है। और चौथा आपका ऑप्शन होगा G7। अटेंड कीजिए कि आपका सही ऑप्शन कौन होगा। फिर से आपको एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कि हाल ही में जो कि आर्थिक सेंटिंग मिशन किसने लॉन्च किया, ठीक है। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी आपका होगा नाटो, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी आपका G7। तो आप देखिएगा ये जो मिशन लॉन्च हुआ है, ये मिशन लॉन्च हुआ है नाटो संगठन के द्वारा। ये मिशन लॉन्च हुआ है किस लिए हुआ है? तो आप सब लोग ट्रंप को भली बाती जानते, पूरा दुनिया जानना, पूरा बेस्ट जितने पूरे विश्व के हैं सब के जाना, छोटा बड़ा हर एक इंसान ने ट्रंप क्या करना चाहता। हाल ही में देखिए जो घटना घटा है जनवरी में, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ना निकोलस मैडुरो का भी क्या क्या उस पर उसका मेन रीज़न था क्या कि जो वेनेजुएला का जो तेल का भंडार मिला है ना, उस पर उसका क्या अधिपत्य थे, अपना हथियाना चाहता था। तो वो एक घुमा फिरा के उस पर ड्रग्स का इलीगल हथियार उतर का आरोप लगा के उसको अपना डेल्टा फोर्स के द्वारा एक वो स्कीम चलाया और टंगवा के ले गया, ठीक है। वहाँ राजनीति अस्थिरता आ गया, अब वो आराम से उस पर अपना कमांड कर लिया। अब फिर ट्रम्प का जो कि एक विचार था ग्रीनलैंड के हथियाने का, क्या वो सोच रहा है कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड पर अगर अभी अमेरिका नहीं हथियाएगा तो आने वाले समय में चाइना या रूस सब ताकतवर देश है, धीरे धीरे हथियाइए लेगा कौन न कौन, ठीक है। अभी भले विश्व का सबसे बड़ा कॉलेज की ग्रीनलैंड द्वीप बड़ा है और उस पर एक यूरोपियन देश है जिसका नाम है डेनमार्क, उसका भी कब्जा है, ठीक है। वो भी नाटो में, डेनमार्क भी नाटो में है, ऐसा बात नहीं है। तो अमेरिका का सोच है ट्रम्प का कि हम ग्रीनलैंड को अपने अंदर लेता है। जैसे भौगोलिक रूप से देखिएगा तो अमेरिका में ही आता है, बट उस पर राजनीतिक रूप से भी उस पर अधिपत्य किसका है? डेनमार्क का। तो ये सोच के उस पर लेना चाहता था। और नाटो भी आराम से जानता है कि अमेरिका इतना शक्तिशाली है कि वो आराम से उसको ले सकता है डेनमार्क से, कोनो इसमें तमंतुल नहीं है। लेकिन फिर नाटो देखा कि ऐसे अपने में खटक पटक हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, तो उन्होंने नाटो ने एक कह लीजिए कि युद्ध अभ्यास ही लॉन्च कर दिया, जो कि कौन सा आर्थिक सेंट्रिक मिशन जो कि लॉन्च कर दिया। बोला कि अब इसमें जितने देश का जो कि 32 कंट्रियाँ हैं नाटो में, इस सब का सैन्य अपना रख के अभ्यास, अपना युद्ध अभ्यास करते रहे, बम फोड़ा फोड़ी अपन जो कुछ फटाखा छोड़ना उन्हें करते रहे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि अमेरिका की भी सेना वहाँ पर रहेगा, पूरा नाटो का भी, डेनमार्क का भी जितना है उसमें सब का रहेगा। और ऐसे में अमेरिका के भी हाथ में ग्रीनलैंड रहेगा, ठीक है। तो इस कदर इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो आई होप आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है।